दौसा के लालसोट से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लालसोट में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। लालसोट में पैदल यात्रियों पर ट्रक चढ़ा है, घायलों को पहुंचाया गया है जिला अस्पताल। 4 पैदल यात्रियों की मौत की सूचना मिल रही है। सभी घायल पैदल यात्री ग्राम चमनपुरा के बताए जा रहे हैं निवासी। विधायक रामविलास मीणा, उपखंड अधिकारी समेत प्रशासन मौके पर पहुंचा है। तो दौसा के लालसोट से यह खबर, जहां पर देखिए भीषण सड़क हादसा हुआ जिसमें 4 यात्रियों की मौत की सूचना की पुष्टि अभी तक हुई है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे हाईवे पर ये हादसा हुआ है, भीषण सड़क हादसा। लालसोट में पैदल यात्रियों पर ट्रक चढ़ा, घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया है। तो 4 यात्रियों की मौत की अभी तक सूचना मिल रही है, पुष्टि हो चुकी है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ है, पैदल यात्रियों पर ट्रक चढ़ा है। घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। वहीं 4 यात्रियों की मौत की पुष्टि भी हो चुकी है। दौसा के लालसोट से खबर, जहां पर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर हादसा हुआ है। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी विनीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनीत, भीषण सड़क हादसा से कहेंगे, पैदल यात्रियों के ऊपर ट्रक चढ़ा, कितने लोगों के अभी तक कितने यात्रियों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, कितने लोग घायल बताए जा रहे हैं? जी पूनम, हादसा लालसोट के दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पर हुआ है, जहां लालसोट के चिमनपुरा गांव के पैदल यात्री थे जो बीजासनी खुर्रा माता के दर्शन के लिए जा रहे थे। तो रास्ते में पानी पीने रुके यात्री तो एक ट्रक इनके ऊपर पलट गया। उससे 4 लोगों की तो घटनास्थल पर मृत्यु की जानकारी मिल रही है और अभी और भी घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। अभी जानकारी मिलने पर बताया जाएगा। जी विनीत, बिल्कुल, यह हादसा कैसे हुआ, ट्रक जो है क्यों पलटा, कैसे पलटा, कुछ अभी तक अपडेट इसको लेकर, वहीं घायलों की स्थिति की कोई जानकारी मिल पाई है? प्रथम दृष्टया तो चालक की लापरवाही मानी जा रही है। यात्री जिनमें अधिकतर महिलाएं व बच्चियां थी जो सड़क के एक तरफ चल रही थी और उनके ऊपर जाके किसी गफलत से, लापरवाही से ट्रक पलटा है उनके ऊपर और उसके वजह से 4 महिलाओं की तो घटनास्थल पर ही मृत्यु हुई है, जिनमें एक बच्ची बताई जा रही है और कुछ गंभीर घायल भी अभी जिला अस्पताल पहुंचाए गए हैं, जहां से उनकी अभी जानकारी मिलना शेष है। बिल्कुल, और जो ट्रक का चालक था उसको लेकर कोई अपडेट? वहां पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गई। लालसोट विधायक रामविलास मीणा, उपखंड अधिकारी विजेंद्र मीणा, पुलिस उपाधीक्षक दिलीप तन्मय, सभी अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं और पूरी जानकारी की जा रही है। जी शुक्रिया विनीत इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो भीषण सड़क हादसा हुआ है लालसोट में, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर यह हादसा हुआ है। सिरोही के पिंडवाड़ा से खबर, स्वरूपगंज थाने के पास पानी के तेज बहाव से नाला फूटा है। 2 बाइक वही हैं, बाल बचे हैं बाइक सवार। लगातार हो रही बारिश से खेतों में पानी घुस गया है, जिसके चलते फसलें भी बर्बाद हुई हैं। तो यहाँ पर देखिए किसानों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है इस बारिश की वजह से झेलना पड़ा है। पिंडवाड़ा उपखंड के सभी बांध ओवरफ्लो हो गए हैं। रोहिड़ा की सुकली नदी उफान पर है। इस वक्त रोहिड़ा कोटड़ा मार्ग बंद हुआ है। इलाके में बारिश से हालात काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गए हैं। प्रशासन अलर्ट मोड पर है। तो देखिए यहाँ पर जो है लगातार ये बारिश इस बार किसानों के लिए कह सकते हैं आफत की बारिश बनी हुई है। कई जगह इस प्रकार की स्थितियाँ हैं। किसानों की फसलें जो हैं काफ़ी ज़्यादा इस बार बर्बाद हुई हैं और यहाँ पर भी यही तस्वीर देखने को मिली है पिंडवाड़ा में, जहाँ किसानों की फसलें बर्बाद हुई, आवागमन भी बाधित हुआ है। बारिश से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हालात बिगड़ गए हैं। हालांकि प्रशासन जो है अलर्ट मोड पर है। स्वरूपगंज थाने के पास पानी के तेज बहाव से जो है नाला फूटा है। जयपुर से खबर, डीसीपी क्राइम के निर्देश पर नशे के खिलाफ कार्रवाई देखने को मिली है। सीआईयू टीम ने मालपुरा गेट थाना इलाके में कार्रवाई की है। अवैध मादक पदार्थ तस्कर को गिरफ्तार किया है। कब्जे से अवैध मादक पदार्थ 11.90 ग्राम स्मैक बरामद की गई है। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। तो देखिए लगातार जो है पुलिस तस्करों को गिरफ्तार कर रही है। इसी कड़ी में एक और गिरफ्तारी और अवैध मादक पदार्थ 11.90 ग्राम स्मैक बरामद की गई है। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। डीसीपी क्राइम के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। सीआईयू टीम ने मालपुरा गेट थाना इलाके में कार्रवाई को अंजाम दिया है।
एक तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़ा है। सिरोही के आबू रोड से खबर, शराब तस्करी के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। रीको पुलिस ने वांछित फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है। शराब से भरे ट्रक को छोड़कर मौके से भागा था आरोपी। मावल चौकी पर नाकाबंदी के दौरान 24 जुलाई को पुलिस ने कार्रवाई की थी। पुलिस ने कार्रवाई कर भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब के 644 कार्टन बरामद किए थे। आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस की विशेष टीम गठित की गई थी। पुलिस ने पूर्व में शराब सप्लायर और वाहन मालिक मांगेराम को गिरफ्तार किया था। बाड़मेर सांजटा निवासी हीराराम को गिरफ्तार किया गया है। शराब से भरे ट्रक को छोड़कर भागा था आरोपी। शराब तस्करी के मामले में पुलिस को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। रीको पुलिस ने वांछित फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। प्रतापगढ़ पुलिस मुख्यालय की ओर से चलाए जा रहे साइबर अभियान के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लोगों के बैंक खाते, सिम कार्ड और एटीएम खरीदकर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 11 एटीएम, माई किट, 5 मोबाइल और 2,17,000 रुपए नकद बरामद किए हैं। तो प्रतापगढ़ पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। गिरोह के 2 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साबला कस्बे में पुलिसकर्मियों से मारपीट करने के मामले में कार्रवाई देखने को मिली है। पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार किया है और अब तक इस मामले में कुल 8 साथियों की गिरफ्तारी अभी तक हो चुकी है। पुलिस ने पूरे ही कस्बे में आरोपियों को पैदल भी चलाया। 1 साल पहले पुलिसकर्मियों से मारपीट की गई थी और अब आरोपी जो हैं लगातार पुलिस की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। डूंगरपुर जिले के सरोदा थाना क्षेत्र के पाड़वा गांव में किराना दुकान में चोरी के मामले में पुलिस ने आरोपी सागर को गिरफ्तार कर लिया है। ये घटना 29 अगस्त 2025 को सामने आई थी, जब दुकान मालिक प्रफुल्ल पुत्र चंद्रशेखर जैन ने बताया कि 28 अगस्त की रात दुकान बंद करने के बाद अगली सुबह सामान बिखरा मिला और करीब 15 से 20 हजार रुपए का सामान चोरी हो गया। चोर ने दुकान के पीछे लगी इवेंट से प्रवेश किया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और सागर पाटीदार को हिरासत में ले लिया। पूछताछ में उसने चोरी की वारदात को कबूल किया। पुलिस ने चोरी का सामान बरामद कर आरोपी को न्यायालय में पेश किया। पुलिस अन्य संभावित साथियों की तलाश में छानबीन कर रही है। तो किराना दुकान में चोरी का यह मामला, जिसमें पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी सागर जो है गिरफ्तार किया गया है। करीब 15 से 20 हजार रुपए का सामान चोरी किया था, जिसके बाद जो है शिकायत दर्ज कराई गई और पुलिस ने अब आरोपी सागर को गिरफ्तार कर लिया है। तो चोरी का आरोपी सागर पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। करीब 15 से 20 हजार रुपए का सामान इसने चोरी किया था। सिरोही के आबू रोड में भारी बारिश की संभावना को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। बारिश से पतीसा बांध में जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिसके चलते बांध ओवरफ्लो होने की कगार पर पहुंच गया है। हालातों को देखते हुए तेलदर के तहसीलदार डूंगरमल अधिकारियों के साथ बतीसा बांध पहुंचे और निरीक्षण कर जायजा लिया। तो वहीं अधिकारियों ने भू प्रचार प्रसार कर आमजन को जागरूक किया और नदी नालों से दूरी बनाए रखने की भी अपील की है। देखिए, भारी बारिश लगातार हो रही है और इसी को लेकर प्रशासन जो है अलर्ट मोड पर है। ओवरफ्लो होने की कगार पर है बतीसा बांध। कपासन से खबर, माधुकुंडिया बांध की पाल पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब ग्रामीणों की नजर करीब 9 फीट लंबे और 120 किलो वजनी विशाल मगरमच्छ पर पड़ी। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम और वन्यजीव एक्सपर्ट्स पीयूष कांवले मौके पर पहुंचे। टीम में रामकुमार साहू, मुबारक और आशीष जोशी डिंडोली भी शामिल रहे। 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ को सुरक्षित पकड़ा गया और बस्सी डैम में छोड़ा गया। इटावा से खबर, अनंत चतुर्दशी के पावन अवसर पर गणपति बप्पा मोरया अगले बरस जल्दी आना के जयकारों के बीच भगवान गणेश की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। भारी बारिश के बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। शोभा यात्रा की शुरुआत जरनिया बालाजी मंदिर से पूजा अर्चना के बाद हुई।
और इस शोभा यात्रा का आयोजन अनंत चतुर्दशी महोत्सव समिति और विश्व हिंदू परिषद के तत्वाधान में हुआ। कोटा जिले के सुकैत कस्बे में गणेश चतुर्थी के दौरान पायली गांव की पाटली नदी में गणपति विसर्जन के समय 50 वर्षीय राजू मैहर की तेज बहाव में बहने से मौत हो गई। हादसा शनिवार दोपहर 1 बजे हुआ। राजू, जो ड्राइवर था, विसर्जन के लिए नदी की पुलिया पर गया हुआ था, जहां पर फिसलने से वह पानी में गिरकर 500 फीट तक बह गया। ग्रामीणों ने उसे निकाला, लेकिन सुकैत अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस का दावा है कि राजू ने शराब पी हुई थी और नहाने के दौरान डूब गया, जबकि परिजनों का कहना है कि वह गणपति विसर्जन के लिए गया हुआ था। शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया गया है। भाई लगता था, इसका नाम राजू है। ये अपने बाजार में जो रामू पंडित जी है, उनके यहाँ पे जो गणेश जी पांडाल में बैठे थे, उनकी मूर्ति लेके विसर्जन करने गया था पिकअप में। वहाँ पे अभी हमें सूचना मिली 1 आध घंटे पहले कि उसका पैर फिसल के और वो पाटली नदी में बह गया। जालौर के भीनमाल से खबर। रामसिंह पुलिस ने मोबाइल टावरों से RRU मशीन चोरी करने वाली बड़ी गैंग का पर्दाफाश किया है। 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। ये गैंग अब तक करीब 90 से 100 वारदातों को अंजाम दे चुकी है, जिससे मोबाइल कंपनियों को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी हुई है। टोंक के निवाई में 2 युवकों को अशोभनीय पोस्ट डालना महंगा पड़ गया। सोशल मीडिया पर अशोभनीय पोस्ट डालने वाले दोनों युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये कार्रवाई पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार मीणा के निर्देशन में धारा 170 के तहत की गई है। टीटवाना से खबर। लगातार बढ़ते साइबर क्राइम को देखते हुए जिला मुख्यालय पर साइबर पुलिस थाने का समारोह पूर्वक उद्घाटन हुआ। 5 साल की एक छोटी सी बच्ची इशिता ने फीता काटकर साइबर पुलिस थाने का शुभारंभ किया। इस दौरान एसपी ऋचा तोमर ने उस बच्ची को थाना प्रभारी की सीट पर भी बैठाया। इसके पश्चात साइबर थाना प्रभारी के रूप में वृत्त अधिकारी धर्म पुनिया ने पदभार ग्रहण किया। विधायक यूनुस खान, भाजपा नेता जितेंद्र सिंह जोधा, जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत भी इस दौरान मौजूद रहे। और अब खबर डूंगरपुर से है, जहां मंत्री बाबूलाल खराड़ी 1 दिवसीय दौरे पर रहे। मंत्री ने लगातार हो रही बारिश से खराब हुई फसलें, आवासीय क्षति का निरीक्षण किया और अधिकारियों को कार्रवाई कर राहत प्रदान करने के भी दिशा निर्देश दिए। तो वहीं जल बहाव में डूबने से मृतक मनोज मनात के घर पर भी पहुंचे और पहुंचकर पुष्पांजलि अर्पित की। चित्तौड़गढ़ के बोजुंदा गांव में अडानी गैस पाइपलाइन में लीकेज की घटना हुई है। जब बारिश के पानी को निकालने के लिए जेसीबी से गड्ढा खोदा जा रहा था, इस दौरान जेसीबी ने अनजाने में पाइपलाइन को नुकसान पहुंचाया, जिससे गैस रिसाव शुरू हो गया और इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोग दुकानें और घर छोड़कर भागे, जबकि जेसीबी चालक भी मौके से फरार हो गया। गैस रिसाव के कारण आसपास के क्षेत्र में दहशत फैल गई, लेकिन गनीमत रही कि पानी भरे होने के कारण गैस हवा में नहीं फैली, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। अडानी गैस की टीम ने तुरंत ही मौके पर पहुंचकर गैस सप्लाई बंद की और मरम्मत कार्य शुरू किया। प्रतापगढ़ के अरनोद से खबर। सालमगढ़ थाना पुलिस ने 7 दिन पूर्व हुई आत्महत्या मामले का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों पर रात में घर में घुसकर धमकी देने, मारपीट करने और आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप है। इसके साथ ही आरोपियों से एक मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी हुई है। कोटा के सांगौद में अनंत चतुर्दशी के मौके पर उपखंड मुख्यालय सहित गांव-गांव में गणेश प्रतिमाओं की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। विघ्नहर्ता की विदाई के समय निकाले गए जुलूस में लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। उपखंड मुख्यालय के अलावा मोईकला, पपावर, देवली सहित दर्जनों गांवों में गणपति जी का पूजन किया गया। प्रथम पूज्य श्री गणेश की प्रतिमाओं को नदियों और गहरी खदानों पर ले जाया गया। कोटा ग्रामीण पुलिस अधीक्षक सुजीत शंकर ने सभी थाना प्रभारियों को 1 दिन पूर्व ही सुरक्षा को लेकर पूरी तरह मुस्तैद रहने के निर्देश दिए थे।
7 सितंबर 2025 को चंद्र ग्रहण के कारण पुष्कर के श्री ब्रह्मा मंदिर के निज गर्भगृह और मुख्य द्वार बंद रहेंगे। पुजारी लक्ष्मी निवास वशिष्ठ ने मंदिर कमेटी के सचिव और एसडीओ गौरव कुमार मित्तल को लिखित सूचना दी है। ज्योतिषाचार्य पंडित कैलाश नाथ दाधीच के अनुसार ग्रहण का स्पर्श रात 9:57 पर होगा और सूतक दोपहर 12:57 से शुरू होगा। सूतक से 30 मिनट पहले मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाएंगे। ग्रहण का मोक्ष रात 1:27 पर होगा। ग्रहण शुद्धि के बाद 8 सितंबर को सुबह 5:30 बजे मंदिर के द्वार श्रद्धालुओं के लिए पुनः खोले जाएंगे। शुक्ला पूर्णिमा 7 सितंबर को इस बार पूरे भारतवर्ष में खग्रास चंद्र ग्रहण होगा। ऐसा ज्योतिषम पंचांग के आधार से बनता है कि 12:57 दिन में दोपहर में से ही सूतक लग जाएगा, जिसमें सभी मंदिरों के कपाट बंद हो जाएंगे और ब्रह्मा जी महाराज का, जगत पिता ब्रह्मा के कपाट भी बंद रहेंगे। पूजा पाठ का कोई कार्यक्रम नहीं होगा। इससे पूर्व पूर्णिमा का व्रत और पूर्णिमा का श्राद्ध भी पहले ही करना होगा। इस दिन जो है रात्रि में 7 सितंबर को 8:57 से ग्रहण का प्रारंभ होगा, लेकिन 9:57 से वह ग्रहण शुरू होगा। 11 बजे उसका मध्याह्न काल होगा और 1:27 पर ये जाकर के ग्रहण परिपूर्ण होगा और ये 3 घंटे और 30 मिनट तक ये ग्रहण चलेगा। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में और कुंभ राशि पर ये। पारा में शाहबाद के गांव खांडा सहरोल में गणेश विसर्जन के दौरान हादसा हो गया, जिसमें आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 6 युवक झुलस गए, जिन्हें अस्पताल लाया गया तो वहीं एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। उदयपुर के आयर नदी में फंसे युवक को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, लेकिन 5 घंटे बीत जाने के बाद भी सफलता हाथ नहीं लगी है। तेज बहाव के चलते आपदा प्रबंधन की टीम अब तक युवक तक नहीं पहुंच पा रही है। जानकारी के अनुसार शनिवार सुबह मछली पकड़ने गए 2 युवक अचानक से नदी के तेज बहाव की चपेट में आ गए। इनमें से एक युवक बह गया, जबकि दूसरा बीच पानी में फंसकर रह गया। घटना के बाद ग्रामीणों ने तुरंत ही प्रशासन को इसकी सूचना दी और बचाव दल को मौके पर बुलाया गया।